बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज मैं आपको घर का बना हुआ बड़ा साफ सुथरा ऑरेंज जैम की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये इतना टेस्टी बनता है और कोई इसमें मुश्किल नहीं आती, बड़ा जल्दी बन जाता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 5 ऑरेंज मैंने लिए हैं। इनको धो के अच्छी तरह मैंने खुशक कर लिया है और सेंटर से काटना है। उसके बाद आपने इसके फिर दोबारा 2 पीस करने हैं, बिल्कुल इसी शक्ल में। ये छिलके से बहुत जल्दी अलग हो जाता है इस शेप में अगर आप काटेंगे। अगर दूसरी शेप में होगा तो फिर जूस आधा जो है वो निकल जाता है और ठीक तरह छिलके से नहीं उतरता। ये लंबे रुख का आपने काट के तो इसके 4 पीस करने हैं किन्नों के, तो ये छिलके बड़े आराम से अलग हो जाते हैं। अभी छिलके जो हैं आपने फेंकने नहीं, ये मैं आपको बताती हूँ कि छिलकों को बाद में क्या करना है। अब मैं आराम से अंदर से बीज जो है वो बिल्कुल जो है क्लियर करने हैं। कोई भी बीज जो है अंदर ना रह जाए, फिर जैम में कड़वाहट आ जाती है। ये एक एक बीज जो है आपने नाइफ की नोक की मदद से अंदर से जो है वो निकाल लेना है और किन्नू को बिल्कुल क्लियर कर लेना है। उसके बाद मैं ब्लेंडर में ये सारे ऑरेंज डाल के तो इनको ब्लेंड करूँगी अच्छी तरह। ये देखें, कोई अंदर पानी नहीं डालना, पानी बिल्कुल नहीं डालना। अगर आप पानी डालेंगे तो आपका जैम जो है वो 1 या 2 दिन चलेगा, उसके बाद ख़राब होना शुरू हो जाएगा। पानी के बगैर बनाएंगे तो आपका जैम जो है ये 20 दिन 1 महीना आसानी से एक बॉटल जो है चल जाती है, बिल्कुल भी खराब नहीं होती। ये थोड़ा सा मैं रेड कलर और थोड़ा सा ऑरेंज कलर, फूड कलर जो होते हैं डाल रही हूँ और इससे इसका कलर जो है बहुत अच्छा आता है। वैसे कलर जो है इसका बहुत लाइट रहता है, तो कलर मैं जो डाल रही हूँ आपको बता के डाल रही हूँ, बगैर बताए मैं कलर नहीं डालती। जब भी किसी चीज़ में मैं कलर यूज़ करती हूँ आपसे ज़रूर शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि ये कलर के बगैर जो इसका जैम का कलर है बिल्कुल फीका रह जाता है, तो वो खूबसूरत नहीं लगता। इसलिए मैंने थोड़ा सा कलर का जो टच है वो दे दिया है। उसके बाद मैं ये छिलके जो हैं ये बारीक बारीक काट के तो इनको जैम के साथ डालूँगी। ये छिलके जो हैं बारीक बारीक काट के अपने साथ ही डालने हैं। इनका बहुत टेस्ट आता है जब आप इसको ब्रेड पे लगाएंगे तो अंदर ये जो पीस हैं ये बहुत टेस्टी बन जाते हैं। उसके बाद ये ब्लेंडर से सारा जो मैंने ऑरेंज ब्लेंड किया है ये डाल के तो साथ ही उबाल आने पे मैं 3 कप जो है चीनी डाल रही हूँ। मीडियम साइज़ के जो आम घरों में चाय वाले कप होते हैं ये वो वाले कप हैं। उसके बाद मैं ये छिलके जो बारीक बारीक काटे हैं वो डाल दिए हैं। तो चम्मच को मैं बिल्कुल भी खड़ा नहीं करूँगी, मसलसल चम्मच जो है वो आपको हिलाना पड़ेगा। 1 टेबल स्पून मैंने सिरका डाला है। सिरके से जो जैम है वो 20 से 25 दिन जो है आसानी से निकल जाता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। सर्दियों में आप बेशक इसको बाहर रखें, गर्मियों में आपने इसको फ्रिज में रखना है। ये देखें, अब जो है तैयारी की तरफ जो जैम मेरा आ रहा है, ये देखें थोड़ा थिक होना शुरू हो गया है। अभी मैं थोड़ा सा इसको और पकाऊंगी जब तक ये बिल्कुल परफेक्ट जैम की शक्ल में आ जाएगा। ये मैंने अब चूल्हा बंद कर दिया है। अब इसको मैंने ठंडा किया है। पंखे के नीचे रखें या फ्रिज में रखें थोड़ा ठंडा करके, तो जब इस शक्ल में आ जाए तो फिर आपने बॉटल जो है वो बिल्कुल खुशक करनी है, उसमें पानी नहीं लगा होना चाहिए। तो पानी से ये ऐसी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का, इतना खूबसूरत घर में साफ़ सुथरा जैम तैयार हो गया है और कोई देर भी इतनी नहीं लगती, तकरीबन आधा घंटा भी नहीं लगा और जैम जो है मैंने बॉटल में डाल लिया है। ये आप स्लाइस में लगाएं, रोटी के साथ बच्चों को दें। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा घर का जैम जो है वो तैयार हो जाता है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।